नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो रीट विज्ञप्ति 2020 से संबंधित जो भी अभी तक ताज़ा अपडेट है और लगातार कॉल और कमेंट आ रहे हैं। जब शिक्षा मंत्री जी ने ये कहा है कि रीट लेवल फर्स्ट में बीएड वाले भी शामिल होंगे, तो कई लगभग 50 से अधिक फ़ोन आ गए मेरे पास जो बीएसटीसी क्यूए स्टूडेंट है, जो लगातार तैयारी कर रहे थे 1 साल से अधिक। और कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिनको रात को नींद ही नहीं पा रही है और वो लगातार कह रहे हैं कि सर हमारा फेवर लो। और इधर जो बीएड वाले उनका भी फ़ोन आ गया कि सर हमारे लिए तो बल्ले बल्ले हो गई और इस बार हमारा चयन हो जाएगा, इसलिए आप हम पे नज़र रखना। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपका जितना भी डाउट है वो सारी क्लियर करूँगा, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ मैंने 7 साल कोर्ट में प्रैक्टिस भी की है। उसके बाद अभी 2016 वाली में सेकंड ग्रेड टीचर बना हूँ, तो मेरे को सारी गाइडलाइन के बारे में जितना भी नॉलेज है मैं आपका भ्रम जो मिटवाने की, क्योंकि लगातार अगर आप ऐसे भ्रमित रहोगे तो विज्ञप्ति जो आएगी उसमें आपका सिलेक्शन कोसों दूर चला जाएगा। क्योंकि जो आप भ्रमित हो रहे हो, जिससे आपकी ले और ताल जो पढ़ाई की बन रही है वो सारी, और सोशल मीडिया में जो गुस्सा आपका नज़र आ रहा है, तो बिल्कुल गुस्सा होना ज़रूरी है, लेकिन गुस्से के साथ आप इतना डिप्रेशन में मत आ जाओ जिससे आपका सिलेक्शन भी मुश्किल हो जाए। क्योंकि जो राजस्थान सरकार क्या चाहती है मैं आपको इस वीडियो में सारे डाउट क्लियर करूंगा, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। दोस्तों कुछ बिंदु को लेकर मैं बात करूंगा। ये जो आपके सामने स्क्रीन पर है उसमें मैं आपको बता देता हूँ, मेरा पुराना वीडियो आप देख सकते हो। मैंने आपको सबसे पहले जो बातें कही थी वो सारी बातें सटीक हो रही है, क्योंकि मेरे पास इसका लंबा अनुभव है। सरकार क्या चाहती है, स्टूडेंट क्या चाहते हैं, स्टूडेंट भ्रमित कैसे होते हैं, कोई भी विज्ञप्ति है उसको सरकार मार्केट वैल्यू कैसे बढ़ाएगी। क्योंकि आने वाले समय में चुनाव आ रहे हैं और सरकार इन जो 31,000 की जो विज्ञप्ति है उसकी सरकार 24 दिसंबर को जो घोषणा की थी, उसके बाद उन्होंने डेट भी फिक्स की थी 2 अगस्त। अगर 2 अगस्त को हो जाती तो कोई समस्या ही नहीं, लेकिन अब सरकार कोरोना की वजह से सरकार इसी विज्ञप्ति को लेट कर रही है। लेट इसलिए कर रही है कि सरकार का जो खजाना है, मैंने आपको पहले बताया था कि सरकार के पास खजाना में 31,000 टीचरों को सैलरी देने के लिए, और स्कूलों में भी इतनी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हो स्कूलें जुलाई माह में अभी हम स्कूल जाते हैं, लेकिन शिक्षण कार्य नहीं हो रहा है। जब तक विद्यार्थी स्टूडेंट नहीं आते तब तक स्कूलें कोई मतलब नहीं है। हम सर्वे करते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ अब स्कूल गाइडलाइन कब तक आएगी, क्योंकि कॉलेज जो गाइडलाइन है वो नवंबर तक आएगी। इसलिए शिक्षक की अभी सरकार को ज़रूरत नहीं है, इसलिए सरकार भ्रम पैदा कर रही है। इसलिए आप ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। मैंने जो वीडियो में पहले जो चर्चा की थी और मैं आपको बीएड और बीएसटीसी की जो भी समस्या है उसके बारे में पूरी बात बताऊँगा। उससे पहले मेरे कुछ बिंदु है जो मैंने बताए थे, पहले भी बताए थे, और आज उन बातें वो सारी सटीक हो रही है, इसलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मेरे पुराने वीडियो में आप देख सकते हो कि सबसे पहले कहा था कि कॉमर्स वाले शामिल होंगे। बिल्कुल शिक्षा मंत्री जी ने कह दिया है कि एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार ये बीएड वाले, बीएड जो रीट का एग्ज़ाम है उसमें कॉमर्स वाले शामिल होंगे, ये क्लियर शब्दों में कह दिया है। और पहले भी उपेंद्र जी कह रहे थे, और लगातार मैंने जब वीडियो बनाया था उसमें कहा था कॉमर्स वाले तैयारी स्टार्ट कर दो, कॉमर्स वाले शामिल होंगे। जो भी कॉमर्स वाले भाई सुन रहे हैं या उनके कोई परिवार वाले सुन रहे हैं, उनको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए बिना कोई कन्फ्यूजन के। अगर कन्फ्यूजन रखोगे तो ये वैकेंसी आपके लिए कोई काम की नहीं है। अब बात करूंगा मैं रीट की विज्ञप्ति। रीट की विज्ञप्ति कब तक आएगी? रीट की विज्ञप्ति मैं आपको
मैंने पहले भी आपको बताया था कि रीट की विज्ञप्ति अगस्त में आएगी, क्योंकि जो चुनाव मंडलों के जो चुनाव है उसकी भी सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। उससे पहले सरकार विज्ञप्ति रूपी तोहफा बिल्कुल देगी और ये विज्ञप्ति आपको अगस्त माह में देखने को मिल जाएगी और इसमें बिल्कुल पेपर 2 होंगे। सारा तैयार पड़ा है। अब शिक्षा मंत्री जी ने अब जो अपने मुख्यमंत्री जी है अशोक जी गहलोत की मोहर लगनी है और बिल्कुल 2 ही पेपर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि राजस्थान जीके को तवज्जो देंगे, क्योंकि ये जब सरकार आई थी तो इनकी सबसे बड़ी मांग थी कि राजस्थान को महत्व देंगे। तो राजस्थान के बाहरी राज्यों को इन्होंने कोटा कम किया नहीं, तो अब कैसे फ़ायदा करें? तो फ़ायदा यही है कि इसमें राजस्थान जीके जोड़ा जाएगा, तो सेकंड पेपर। और तीसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, ये विज्ञप्ति जो है उनको लेट करेंगी। लेट विज्ञप्ति करने के लिए ठीक है विज्ञप्ति आ जाएगी, लेकिन एग्ज़ाम पहला पात्रता एग्ज़ाम होगा, उसके बाद वो होगा, तो ये विज्ञप्ति को लेट करने का फंडा भी है। अब दूसरी बात, विज्ञप्ति आ जाएगी, कॉमर्स वाले शामिल हो गए, पेपर 2 होंगे क्लियर। अब बात आते हैं मुद्दे की, जो अभी सबसे गरमाया हुआ मुद्दा है, एनसीटी की क्या गाइडलाइन है। दोस्तों एनसीटी की गाइडलाइन बिल्कुल क्लियर है कि इसमें लेवल फर्स्ट के लिए भी एलिजिबल है कौन? बीएडधारी। लेकिन ... एक शर्त उन्होंने जोड़ दिया है, वो शर्त यह है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो, अगर राज्य सरकार चाहे तो लेवल फर्स्ट के लिए बीएडधारी शामिल हो सकते हैं, अगर सरकार नहीं चाहती तो शामिल नहीं हो सकते। इसका ताज़ा उदाहरण है, ये जो गाइडलाइन है लगभग 2010 में आ गई थी, मेरे को कन्फर्म अभी डेट में दिमाग से निकल गई। 2010 में ये गाइडलाइन आ गई थी और 2010 की गाइडलाइन के बाद 3 एग्ज़ाम हो गए, 2012, 2015 और 2018। तीनों एग्ज़ामों में बीएडधारी को लेवल फर्स्ट में शामिल नहीं किया गया। कई स्टूडेंट ये कहते हैं कि बीएडधारी भी कोर्ट जा सकते हैं, तो मैं आपको ये बता देता हूँ बीएडधारियों के लिए, क्योंकि अगर जाते हैं तो इन्हीं विज्ञप्तियों में वैकेंसियों में, ये तो 54,000 की वैकेंसी थी 2018 वाली, अगर उसमें जा सकते थे, लेकिन ये राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है। जो समवर्ती सूची और जो राज्य सूची, इस राज्य सूची में ये डाल दिया गया है कि ये जो सरकार चाहती है राज्य सरकार वो कर सकती है, सेंट्रल ने इनको छूट दे दी अपने अपने राज्य में। तो दोस्तों ये इनकी गाइडलाइन है। अब बीएड वाले क्या बीएड वाले और बीएसटीसी वाले क्या करें? तो दोस्तों बीएड वालों से मेरा एक नम्र निवेदन है कि बीएड धारियों के लिए सेकंड ग्रेड भी आती है, फर्स्ट ग्रेड भी आती है और कॉलेज लेक्चर के लिए भी, क्योंकि जो बीएड धारी होते हैं लगभग काफ़ी मात्रा में, जिसकी 70% एबो एमए पीजी भी कर रखी है, कईयों ने नेट भी कर रखी है, तो दोस्तों वो कॉलेज लेक्चर भी बन सकते हैं, वो फर्स्ट ग्रेड भी बन सकते हैं, वो सेकंड ग्रेड भी बन सकते हैं और थर्ड ग्रेड भी बन रहे हैं। जो 31,000 की विज्ञप्ति है उसमें 16,000 जो पद हैं वो बीएड वालों के आएंगे और 15,000 जो पद हैं वो बीएसटीसी वालों के। तो दोस्तों 15,000 पदों पर बीएसटीसी वाले लगातार तैयारी कर रहे हैं, वो आपके छोटे भाई हैं। तो अभी जो सोशल मीडिया में आपस में गाली गलौज तक कमेंट आ रहे हैं एक दूसरे को बद्दी और जो शिक्षक बनने के गुण हैं, तो मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि आपस में आप उलझो मत। ये 15,000 पोस्टों के लिए ही बीएसटीसी वाले
संघर्ष करें और अपने आप को सुरक्षित चाहते हैं वो। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो कि बीएड धारियों के लिए अब बीएड के लिए सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, इनमें भी 16,000 पोस्ट हैं। अब बीएसटीसी वाले, अब इसमें आपको आपस में उलझना नहीं है, आपको लगातार तैयारी करनी है। सोशल मीडिया में कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक्टिव मुद्रा में होकर सबसे ज़्यादा आपस में उलझते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें न आपके हाथ में न हमारे न्यूज़ चैनल वालों के हाथ में। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसका ताज़ा उदाहरण, अगर आप ज़्यादा भ्रमित हो रहे हो तो फर्स्ट ग्रेड का भी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें राजस्थान के लगभग जितने भी एमएलए और सांसद महोदय सबसे उन्होंने पत्र लिखवा लिए और सभी 99% लोग ये कह रहे थे कि एग्ज़ाम आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जो शिक्षा मंत्री जी और अपने सीएम साहब ने चाहा, एग्ज़ाम हो गया और रिजल्ट भी आ रहे हैं और मेरिटें भी हिसाब से रह रही है और जिस लोगों ने तैयारी की उनके सिलेक्शन हो रहे हैं। जो कंफ्यूज हो गए वो कंफ्यूजन अवस्था में रह गए। न मेरे को बीएड से मतलब है न मेरे को बीएसटी से, मैं ऑलरेडी सेकेंड ग्रेड टीचर हूँ। आप सोच लोगे न मेरा कोई छोटा भाई है, मेरी बहन है वो भी सेकेंड ग्रेड में लगी इस 2016 वाली में, और मेरे परिवार में ऐसा कोई भी अब नहीं बचा है जो बीएसटीसी किया हुआ है या कोई बीएड किया हुआ है। तो मैं आपको मेरी एक सलाह दे रहा हूँ क्योंकि आप ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहे हो। सोशल मीडिया में मैं देख रहा हूँ, आप अपनी तैयारी पर फोकस करो। जो 10 घंटे पढ़ रहे थे वो 12 घंटे कर दो बीएसटीसी वाले, और बीएड वाले भी जो 10 घंटे पढ़ रहे थे वो 12 घंटे कर दो, क्योंकि सारा का सारा जो दायित्व है, सारा का सारा जो भी जिम्मेदारी है वो राजस्थान सरकार करेगी। राजस्थान सरकार जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। और मेरी निजी राय ये है कि बीएड धारियों को थोड़ी अपने छोटे भाइयों पर, मैंने आपको बता दिया 15,000 पोस्ट हैं, तो इन पर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और छोटे भाइयों, क्योंकि इसमें आपके भी कई भाई हैं और आपके परिवार के भी हैं। बीएसटीसी कई बीएडधारी है जो जिन्होंने वापस बीएसटीसी भी किए, तो बीएसटीसी के लिए ये जो मौका है इसमें बिल्कुल खलल आई है। अब शिक्षा मंत्री जी और राजस्थान सरकार जैसा चाहेगी दोस्तों वैसा होगा। और मैं आपको ये कह देता हूँ कि अपनी तैयारी को लगातार जारी रखो। एनसीटी की गाइडलाइन मैंने आपको समझा दी, इसमें राजस्थान सरकार जैसा चाहेगी वैसा। अब आप कोर्ट में, बिहार में, कलकत्ता में आप चाहोगे तो मैं आपको व्हाट्सएप पर वो पीडीएफ भी उपलब्ध करा दूंगा, कौन कौन से स्टेट में क्या क्या चल रहा है इससे संबंधित। सारी उलझन चल रही है, कोर्ट में भी विज्ञप्ति आ गई है, देरी भी हुई है, लेकिन मेरा कहना आपसे यही है कि आप अपनी तैयारी लगातार रखो। और मैं अब जल्द ही आपको, जैसे ही लगातार आपको कह रहा हूँ, तैयारी करोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को और जल्दी नई अपडेट लेके आऊँगा। मैं वीडियो से विदा ले रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।